अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आइए आज की महफ़िल का आगाज़ से करते हैं। मेरा पहला सवाल है, हमें किस वक्त रोज़ाना अपने अमाल का जायज़ा लेना चाहिए? सवाल नंबर 2, ईमान और एहतिसाब से रमज़ान के रोज़े रखे जाएं तो क्या होता है? सवाल नंबर 3, अगर कोई ये समझकर कि सूरज गुरूब हो चुका है रोज़ा अफ्तार कर ले तो क्या होता है? सवाल नंबर 4, नेमत कुबरा से क्या मुराद है? सवाल नंबर 5, हसना से क्या मुराद है? इन तमाम सवालों के जवाबात तहरीर कीजिए और कल वाली वीडियो दोबारा देखकर अपने सवालात को, अपने जवाबात को चेक कीजिए। प्यारे बच्चों, आइए आज की महफिल का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की नेकी। मेहमान अल्लाह की तरफ से रहमत है। बताइए, क्या जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसको रहमत समझते हैं या कभी कभी मुंह बनाते हैं और कभी कभी अपने कमरे में बंद रहते हैं और जब वो चले जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फिर बैठकर उसकी बुराइयां करते हैं? क्या ऐसा हो जाता है? प्यारे बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे। तमाम पैगंबर ही मेहमान नवाज थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेहमान नवाज थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का जिक्र कुरान मजीद में है कि जब उनके यहाँ दो फरिश्ते इंसान के रूप में आए तो आपने फ़ौरन उनके लिए एक बछड़ा तलवा के उनके सामने पेश कर दिया। यानी उनको इस चीज़ का एहसास था कि मेहमान की खिदमत करनी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी तन्हा खाना ना खाया करते थे। वो हमेशा किसी को तलाश करते और किसी को अपना मेहमान बना के उसके साथ खाना तनावुल फरमाते। एक रोज़ वो इसी तरह किसी को तलाश कर रहे थे। उन्हें एक शख्स मिला। वो उसके साथ बैठे और उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़कर आगाज़ करो। उस शख्स ने कहा, मैं नहीं जानता अल्लाह कौन है और क्या है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को दस्तरखान से उठा दिया और वो वहाँ से रवाना हो गया। जब वो शख्स वहाँ से चला गया तो हज़रत जिब्रील अमीन वहाँ तशरीफ़ लाए और अल्लाह का पैगाम प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुफ्र के बावजूद सारी उम्र मैंने इसे रिस्क दिया और आपने एक लुकमा देने में बुखल किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ और वो फ़ौरन उस शख्स के पीछे भागे, उसे रोका और उसे एक बार फिर खाने की दावत दी। मगर उस शख्स ने जवाब दिया कि जब तक आप मुझे इसकी वजह नहीं बताएंगे मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा वाक़या उनके सामने पेश कर दिया। उस शख्स ने कहा कि वो रब जिसने ये हुक्म भेजा है बड़ा ही करीम है और मैं उस पर ईमान लाता हूँ। यूँ वो मुसलमान हो गया और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खाना खाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक शख्स आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ौजा मुतहरा से मालूम किया तो पता चला कि घर में पानी के सिवा कुछ नहीं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की महफिल में ऐलान करवाया कि आज की रात कौन इस शख्स की मेहमान नवाजी करेगा। तो एक अंसारी सहाबी खड़े हुए और उस शख्स को अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। घर पहुंचे और उन्होंने अपनी बीवी से दरियाफ्त किया कि खाने के लिए क्या है। तो बीवी ने कहा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना है। तो उस अंसारी सहाबी ने कहा कि बच्चों को किसी तरह सुला दो और खाना गर्म करके मेहमान के सामने पेश कर दो और जब खाना मेहमान के सामने रखो तो चिराग गुल कर देना। बीवी ने ऐसा ही किया और इस तरह तमाम खाना मेहमान ने पेट भरकर इत्मीनान से खाया और उसे ये मालूम ना हो सका कि मेज़बान भूखे रहे। अगले रोज़ जब वो उस मेहमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर वापस हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी मेहमान नवाजी से खुश हुआ।
تو پیارے بچوں، جب کوئی مہمان ہمارے گھر آئے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوش دلی سے اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اس کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، اور جب وہ جانے لگے تو دروازے تک رخصت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہے اور اس سے زائد صدقہ ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سی خصلت سب سے اچھی ہے، تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور سب کو سلام کرنا، چاہے وہ آپ ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ دعا کی طرف آتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، وہب لنا، اور عنایت فرما ہمارے لیے، من لدنکا، اپنے پاس سے، رحمہ، رحمت، انکا انت الوہاب، بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یاد رکھیں بچوں کہ ایک بار آپ ایمان لے آئے، آپ کا دل اللہ کی طرف راغب ہو گیا، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے لگے، تو یہ لازمی نہیں کہ آپ ہمیشہ اسی ڈھگ پر چلتے رہیں، اسی راہ پر چلتے رہیں۔ اس لیے اس بات کے لیے ہر وقت کانشیس رہنا ضروری ہے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کیونکہ ایمان گھٹتے بڑھتے چاند کی مانند ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم، تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان بڑھے اور وہ کم نہ ہو۔ پیارے بچوں، اب آج کے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ روزے میں کسی کے منہ میں آنسو یا پسینے کے قطرے چلے گئے اور پورے منہ میں اس کو اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کو نگل گیا، تو روزہ جاتا رہا اور اسے اس روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ آج کا ہوم ورک، آپ کو کسی ڈاکٹر کو انٹرویو کرنا ہے اور اس سے معلوم کرنا ہے کہ روزے کے جسمانی فوائد کیا ہیں بایولوجیکلی، اور پھر اپنی محلے کی مسجد کے امام صاحب سے، مولوی صاحب سے معلوم کرنا ہے کہ سفر اور مرض کے روزے کیسے ادا کیے جاتے ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک چارٹ کی صورت میں اسے پیش کیجیے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، کل پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ۔